Hi learners, this is my first video on YouTube. So in this class, I'm going to tell you the stat sheet to crack UPTET 2026 और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं अपने। और मैंने पहले सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है सीटेट पेपर 1 और 2 क्लियर किया हुआ है, और इसके बाद एक रीट होता है जो कि राजस्थान पेपर कंज्यूम कराते हैं, उसका प्री क्लियर किया हुआ है। तो वो मैंने कैसे एक हफ्ते में क्लियर किया, मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। और वैसे सच कहूँ तो रीट का एग्ज़ाम तो मैंने एक हफ्ते में नहीं, वो जो रीट का एग्ज़ाम था वो बस मैंने 2 डेज़ में क्लियर कर लिया था। केवल 2 दिन पढ़ा था, जो मेरे नोट्स हैं बस उसको रिवाइज़ किया और 2 दिन में उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो वेलकम टू द क्लास एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। ये मेरा रिजल्ट है जो 110 आउट ऑफ 150 और यहाँ पे 103 आउट ऑफ 150 मार्क्स आए थे मेरे सीटेट में। ये रीट का है जो 106 नॉर्मलाइज स्कोर है। इस तरीके से मैंने इन दोनों एग्ज़ामों को क्रैक किया हुआ है। और बस एक हफ्ते में मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूँ, जो वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बस उन वीडियो लेक्चर्स को आप पढ़िए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी अपनी कमांड को बैठ कीजिए और बस आसानी से आपका टेट निकल जाएगा। तो इसमें हम आपको एक स्ट्रेटजी के तरीके से, एक रणनीति के हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम को पढ़ना है, कैसे क्रैक करना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने में, उस कॉन्सेप्ट्स को समझने में, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम अप्लाइड ज़्यादा होता है। कॉन्सेप्चुअल तो होता ही है, साथ में अप्लाइड होता है, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं या सीडीपी की बात करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पर ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, आपकी समझ के हिसाब से आपको उनका आंसर करना होगा। और मोस्टली क्वेश्चंस शायद साइंस और मैथ्स में भी ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपको समझना होता है और क्लियर करना होता है अपनी समझ के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और कुछ इस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जिसमें आज फ्राइडे को मैं आपको साइकोलॉजी प्लस प्रैक्टिस कराऊंगा। उसकी कुछ साइकोलॉजी के नोट्स मेरे तैयार हैं और मैं इसको आपको अभी शाम तक साइकोलॉजी की क्लास आपके लिए लाइव कर दूँगा। मैं आपको एक नोट्स का ओवरव्यू करा देता हूँ। इस तरीके के हमारे नोट्स हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स का भी यूज़ किया हुआ है, कुछ इमेजेस, कुछ रेफरेंस इमेजेस का भी यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और आप अच्छे से समझ सकें ये थायराइड ग्लैंड और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ फिगर है। और यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंस होती हैं उन सभी में मैंने वैसे भी आउटलाइन कर दी है, बट आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज फ्राइडे है, आज मैं आपको साइकोलॉजी प्लस प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी। और सैटरडे को मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस रहेगी। और संडे को मैथ्स और प्रैक्टिस रहेगी। और इंग्लिश एक्चुअली इसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इंग्लिश एक हफ्ते के अंदर कवर नहीं हो सकती। अगर आपको पहले से आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शंस उसमें बहुत ज़्यादा हैं और उसमें एरर होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। फिर भी यही कोशिश रहेगी कि आपको उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्लियर करने की कोशिश की जाए। उसमें आपको पैसेज को कैसे डील करना है, उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैं बता दूंगा। पर उसको एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना तो काफ़ी टफ रहेगा। ये खुद में ही एक बड़ा इशू है कि उसको एक हफ्ते के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब नहीं कर सकते ना, वो मैथ्स नहीं है। मैथ्स में कुछ फॉर्मूले होते, मैथ्स भी नहीं हो सकती, कोई भी सब्जेक्ट आपका एक हफ्ते में नहीं हो सकता। कोई भी टेट एग्जाम या कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स का कोई भी पार्ट आप एक हफ्ते के अंदर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज बड़ी हेल्प करती है। अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज है तो जैसे मैंने बोला, मैंने वो 2 दिन में एग्जाम क्रैक किया था, आप लोग भी कर दोगे, बड़े आसानी से कर दोगे। या जो लोग अभी देने जाएंगे, अपेयर होंगे एग्जाम में, उनको भी ऐसा ही है, वो भी अपना करके आए, घर से कंप्लीट करके आए। कुछ लोग पूरी फोकस होकर पढ़ के आए, कुछ लोगों ने पहले दिया हुआ है, उनको बस रिवाइज करना है और बस एग्जाम को क्लियर कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी अपनी जो मैंने बनाई है, जो मेरे अकॉर्डिंगली सही थी और शायद आपको भी ये हेल्प कर दे, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फ्राइडे को मैं आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिस करा दूंगा, सैटरडे को मैं हिंदी और प्रैक्टिस करा दूंगा। मैथ्स में हमारा संडे को मैथ्स और प्रैक्टिस रहेगा। और मैथ्स का सेशन मैंने संडे को इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सेशन भी हो सकता है, इसलिए मैथ्स का सेशन हमारा संडे को रहेगा। मंडे को मैं आपको मॉक प्लस प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर से मॉक प्लस प्रैक्टिस लिखा हुआ है, क्योंकि इन 3 दिनों में हमको ये 4 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और इसके बाद हमको 2 दिन मॉक देना है। और ये मॉक एक ही मॉक नहीं होगा, मतलब मैं तो शायद आपको 1 या 2 मॉक ही कराऊंगा मैक्सिमम, पर आप अपने घर पे इसको 2 या 3 बार कर सकते हैं। और मॉक को केवल मॉक की तरीके से नहीं देना है, आपको मॉक को एनालाइज करना है। जो जो टॉपिक आपके कम हैं, वीक हैं, या आपको लगता है कि इनमें मुझे प्रॉब्लम है,
आप मॉक दीजिए, उन टॉपिक्स को कवर कीजिए जो जो आपके वीक हैं, उसको एक शॉर्ट नोट बनाइए अपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है ना, रिवीजन के टाइम पे तो ये वही नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपने क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने, आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं, आपने मॉक दिया, देखा कि ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को जाके आप एक छोटे से नोट्स में अपने कहीं पे लिख लेंगे कि ये वाला टॉपिक देखना है। यूट्यूब पे जाएंगे, उस टॉपिक को देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आप उस पे जाएंगे, उस टॉपिक को देखेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स लिख लेंगे। उन शॉर्ट नोट्स को रोज रिवाइज करके सोएंगे, 7 दिन तक आपको अच्छे से एकदम उनको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में तभी आ पाएंगे जब आप उनको बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, बिना रिवीजन के वो पॉसिबल नहीं है। तो इधर आपको मैं ये 2 मॉक करा रहा हूँ, मतलब एक ये और एक ये। उसके बाद अगले दिन फिर मैं आपको एक मॉक और यहाँ पे मॉक करूँगा। इन मॉक्स को एनालाइज करना मैं सिखाऊंगा। मॉक्स हमारे साथ आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, बल्कि इनको एनालाइज करोगे कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, बना कैसे रहे हैं, और एग्जाम में आपको कैसे टैकल करना है उन क्वेश्चंस को। इधर आपको मैं मॉक और एग्जाम पेपर को टैकल करना सिखाऊंगा। ये 4 मॉक्स जो मैं आपको कराऊंगा और बाकी के मॉक आपको खुद घर पे करने होंगे, ये आपके डर को निकालने के लिए ठीक रहेंगे, आपको डर को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। वेडनेसडे को हम सभी सारे सब्जेक्ट जो हमने अभी तक पढ़े थे, ये 3 सब्जेक्ट्स, ऊपर साइकोलॉजी और ये हिंदी और मैथ्स है और इंग्लिश भी, और उसको हम सभी का रिवाइज करेंगे। इसमें मैं इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको कवर कराऊंगा। इसमें आपको मॉक प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स उस दिन आपको क्लियर करके जाना है, क्योंकि उसके अगले दिन आपका फिर पेपर है। तो आपको ये सारा कुछ उस दिन क्लियर करना पड़ेगा। उस दिन रात को आपको इसको अच्छे से, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह नहीं देखनी है, उस रात को नहीं देखनी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, आपका पेपर खराब जाएगा। आपने अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, आपने जो मॉक दिया था, जो एनालाइज करके शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ था बना के, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है और बस प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने हैं यूट्यूब से। मतलब बहुत कम वीडियोस देखनी है आपको, एकदम उस दिन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते अपने, आपको बस कुछ चीज़ों को रिवाइज करना है जो आपने इन दिनों में पढ़ा है, तो फिर ये आपका एग्जाम हो जाएगा, वरना फिर बड़ी दिक्कत होती है। और आपको पता है कि यूट्यूब में वैकेंसी वैसे ही कम है, इस बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने दी है, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। मैं कहता हूँ आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैंने 2 टाइम निकाले हुए हैं, तो मैं आपकी शायद अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। और आप अपना इस समय, खासकर ये टाइम जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है, इतना कीमती समय आप मुझे दे रहे हैं, तो आपका इस समय बर्बाद ना जाए, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हमारी साइकोलॉजी की क्लास में। ओके, सी यू देयर।